सो इन द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने कहा कि हमने अगार को पानी में घोला और उसको बॉईल किया। बॉईल करने से वो बिल्कुल रेडी हो गई, पक के तैयार हो गई है। बट क्योंकि वैसे तो अगार की प्रॉपर्टी सॉलिडिफाइंग है, बट क्योंकि अभी वो गर्म है तो गर्म होने की वजह से वो बिल्कुल लिक्विड है। ठीक, अब मान लीजिए जैसे आपके पास एक कांच का टिफिन बॉक्स हो, सेम एज अ टिफिन बॉक्स। मेरे पास ये कांच का एक चैम्बर अवेलेबल है, ग्लास चैम्बर अवेलेबल है, विच इज माई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। ठीक है, सो ये मेरे पास एक बॉक्स अवेलेबल है। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इस बॉक्स के अंदर अपनी जेल को डाल दूंगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कोशिश करती हूँ आइडिया देने की। तो अगर मान लीजिए आपकी जो चैम्बर है उसकी थिकनेस इतनी है, इतना मोटा वो है, तो जेल आपको सिर्फ इतनी फिल करनी है, यहां तक ही फिल करनी है, मतलब इतनी इतनी थिकनेस के अराउंड आप उसको लिक्विड को डाल दोगे। बच्चे लिक्विड है, पानी है, पूरे में फैल जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा वो लिक्विड है। अब एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉम। देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड कॉम। अब जो कॉम होता है आपके नॉर्मल कॉम जैसा ही होता है, इसीलिए उसको नाम ऐसा दिया। ऐसे चौड़े चौड़े ब्लॉक्स होते हैं, बीच से उठे हुए, फिर अंदर फिर ऊपर, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है कॉम। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो ये जो चैम्बर है, ये जो टिफिन बॉक्स है, वो बाकी से कैसे अलग है, क्योंकि इसके एंड से, ये एक एंड, ये दूसरा एंड, ये वायर जाएगी और ये जाके बैटरी से कनेक्ट हो सकता है। तो इसके दो एंड्स हैं, एक इसका पॉजिटिव एंड है और एक इसका नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव एंड यानी एनोड है, नेगेटिव एंड यानी कैथोड है, राइट। सो देयर आर टू एंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप ये देखिए डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है। मेरा जो पर्पस है वो किसी भी चार्ज फ्रेगमेंट को अलग कर सकती हूँ, पर यहाँ मेरा जो पर्पस है, दैट पर्पस इज टू सेपरेट द डीएनए। मेरा पर्पस है डीएनए को सेपरेट करना। और डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, डीएनए पे चार्ज डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, राइट। तो इसी वजह से मैं डीएनए को नेगेटिव साइड लोड करूंगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी चीज होगी वो अपने अपोजिट चार्ज की तरफ रन करेगी। अगर मैं डीएनए को नेगेटिव साइड लगाऊंगी तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। पॉजिटिव साइड लगाऊंगी तो वो क्या होगा, वो तो निकल जाएगा वहां से बाहर ही, राइट। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थोड़ी आएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे। तो जैसा आपके डीएनए के ऊपर या जो भी आपका चार्ज फ्रेगमेंट है, जैसा उस पर चार्ज है, आपको उसी साइड उसको लोड करना है। अब मैं डीएनए को नेगेटिव साइड लोड करना चाहती हूँ, इसीलिए सबसे पहले मुझे जरूरी है इसमें जगह बनानी। तो बच्चे मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने वो लिक्विड डाला था। लिक्विड डालने से ये बिल्कुल पानी पानी था चैम्बर। अब मैंने उसी के अंदर इस कॉम को रख दिया। मैंने इसके अंदर अगर ये रख दिया, आप इमेजिन करो कि मेरे पास ये चैम्बर है जिसको मान लो मैंने फिल किया था। ओके, अब मैंने, ये इसका नेगेटिव एंड है, ये इसका पॉजिटिव एंड है। व्हाट आई विल डू, मैंने इस साइड कॉम रख दिया। कॉम कुछ ऐसा है, ये रख दिया मैंने ऐसे। अब अगर मैं ये ऐसे रख दूंगी तो मेरी जो जेल है उसके अंदर ये कॉम चले गए, यानी कि अब इसके अंदर एक गड्ढा बना दिया मैंने, एक कॉम डाल दी। अब क्या होगा, थोड़ी देर मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। मैंने यहाँ कॉम डाले हुए हैं और कॉम डाल के मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया। जब मैं एज इट इज छोड़ूंगी तो थोड़ी देर बाद ये लिक्विड जो है बिल्कुल जम जाएगा, बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। ठंडा होते ही ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। ठंडे होते ही ये बिल्कुल सॉलिड हो चुका है और मेरे यहाँ पर कॉम लगा हुआ है। अब आप सोचो, जब मैं इस कॉम को निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, ये तो जल के अंदर फंसे हुए थे, राइट। जब मैंने इसको निकाला तो जहां जहां पर ये डंडी गई हुई थी वहां वहां पर क्या बन जाएंगे, होल मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई पानी है, अगर आप एक सिंपल सोचो, आपके पास एक ट्रे है, ठीक है, और ट्रे में आप बर्फ जमाने वाले हो, फ्रीजर में रखने वाले हो, उसमें आइस आपको जमानी है, तो आप क्या करोगे, उस ट्रे के अंदर पानी डाल के अगर आपने बीच बीच में एक स्टिक डाल दी तो आपने उसके बाद उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद जब आप ट्रे में से आइस निकालोगे तो उस आइस में से अगर उस डंडी को निकाला तो वहां पर उस आइस में क्या मिलेगा, डंडी की स्पेस मिलेगी। सेम चीज यहाँ है, ये पूरा लिक्विड था। इस लिक्विड में मुझे नेगेटिव साइड डीएनए लोड करना है, इसीलिए मैंने इस फॉर्म को इस नेगेटिव साइड ही प्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने इसको थोड़ी देर रखा, थोड़ी देर बाद ये चीज बिल्कुल सॉलिडिफाई हो गई। जब मैं अपने कॉम को निकालूंगी यहाँ से तो मुझे इस जगह पर ऐसे कुछ ब्लॉक्स मिलेंगे, खाली जगह मिलेगी। यानी सारी जगह तो जेल है, आगे पीछे बीच बीच में जेल है,
पर ये वाली जगह खाली रह गई क्योंकि यहाँ पर कॉम फंसा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर कोई अगार की जेल नहीं है। अब मेरा चैम्बर रेडी है। ये वही होल्स है जिन होल्स में मैं आगे चल के अपना डीएनए सैंपल लोड कर सकती हूँ। तो ये सैंपलिंग की जगह हो गई। इनको बच्चे बोलते हैं वेल्स। दे आर कॉल्ड वेल्स। ये जो डायग्राम आपको, ये जो फिगर दिखा रही हूँ, ये जो फिगर है, ये आपको कई बार एग्जाम में देते हैं और इसमें बहुत सारी लेबलिंग की जाती है या आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी चार्ज फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, और अभी आप देखोगे हम साइज के बेस पे सेपरेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सेपरेट करेंगे। तो उस टाइम मैं डेफिनेशन को रिकॉल कराऊंगी। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन, आप डीएनए को किस साइड लोड करते हैं और क्यों लोड करते हैं। तो डीएनए को मैं नेगेटिव साइड लोड करती हूँ। ऐसा मैं इसीलिए करूंगी क्योंकि डीएनए पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है। इट विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज, दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो नाउ माय नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर मेरे ये चैम्बर रेडी है जिसमें मैं डीएनए को लोड करना चाहती हूँ। बट वेयर इज द सैंपल। सैंपल कहाँ है जिसको मुझे लोड करना है, वो चीज कहाँ है। तो उस चीज को भी रेडी कर लेते हैं जरा। तो देखिए, मैंने क्या किया था, मैंने डीएनए लिया था और उस डीएनए को मैंने ट्रीट किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ। डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया तो डीएनए के टुकड़े हो गए। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब तो लिक्विड है। इस लिक्विड में अंदर क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे उस फ्रेगमेंट को करना है सेपरेट। सो हाउ आई वुड बी एबल टू सेपरेट दैट फ्रेगमेंट। अब मैं क्या करूंगी बच्चे, इसको दिख भी पाए, वो डीएनए भी ऐसा ही हो गया व्हाइट व्हाइट, ये जेल भी व्हाइट व्हाइट हो गई, दिख ही नहीं पाएगी। तो इसी के अंदर मैं ऐड करूंगी एक डाई जिसका नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। डाई का नाम सभी को याद होना चाहिए। इस डाई का नाम है इथीडियम ब्रोमाइड, दैट इज ETBr। शॉर्ट में इसको ETBr भी बोलते हैं और डाई का एग्जैक्ट नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। So this ethidium bromide dye, which is a blue color dye, is also added to the DNA sample. तो उसके अंदर DNA, उसके अंदर restriction endonuclease and now उसके अंदर ethidium bromide dye। अब वो लिक्विड जेली तैयार है। अब मैं उस लिक्विड को पाइपेट की मदद से इन सभी वेल्स के अंदर लोड करूँ। ठीक है, इनके अंदर थोड़ा सा इसमें डाला, थोड़ा इसमें डाला, थोड़ा इसमें डाला। लिक्विड है वो, फ्रेगमेंट नहीं दिख रहे, बट पानी सा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी यानी थोड़ा थोड़ा डीएनए सैंपल मैंने सारे वेल्स में अपलोड कर दिया। टिल नाउ कुछ नहीं किया आपने। बहुत बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो बहुत सारे बच्चे, आपने सिंपल अगार लिया, पानी में घोला, बॉईल किया, गर्म हो गया, बिल्कुल पक्के तैयार, और हमने उसको फ्लोट कर दिया। फ्लोट करने के बाद हमने कॉम प्लेस किया नेगेटिव साइड ताकि वहां पर डीएनए के लिए जगह बन जाए। जैसे ही ये सॉलिड हुआ, कॉम को हटा लिया, गड्ढे बन गए, वेल्स बन गए। डीएनए लिया जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया हुआ है, उसमें डाई डाल दी, दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड। नाउ वी हैव टू लोड इट। सो नाउ आई एम लोडिंग दैट डीएनए इनटू दीज वेल्स। ठीक है, एंड जैसे ही मैं इन डीएनए को इन वेल्स में डालूंगी, देन आई विल कनेक्ट इट विद द इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कुछ उल्टी बैटरी बना दी, पॉजिटिव साइड लगानी है, तो मैंने ये आपकी बैटरी लगा दी, राइट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड मैंने बैटरी लगा दी, मैंने जो है ये की भी लगा दी, और अब मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया। सो बैटरी और की लगा के स्विच ऑन जैसे ही मैं करूंगी तो क्या होगा, ये जो जेली है, इस जेली के अंदर छोटे छोटे पोर हैं। ठीक है, उन पोर में से ये डीएनए सैंपल आगे की तरफ उस जेली में से अंदर, जेली के अंदर घुस के, जेली के अंदर में से ये डीएनए सैंपल आगे 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 बढ़ने लगेंगे। क्यों बढ़ने लगेंगे? बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज and this end is the positively charged. So a negative charge will move towards the opposite end, that is the positive charge. So it will move toward the opposite charge. वो move करने लगेगा। जैसे ही वो ऐसे मूव करने लगेगा, क्या होगा, जो फ्रेगमेंट जितना छोटा है वो फ्रेगमेंट उतना आगे निकल जाएगा। छोटा सा फ्रेगमेंट है तो छोटी चीज तो फटाफट मूव करेगी, फास्ट मूव करेगी, आगे निकल जाएगी। कोई फ्रेगमेंट बड़े साइज का है तो वो फ्रेगमेंट पीछे रह जाएगा।
कोई फ्रेगमेंट आगे निकल गया, कोई फ्रेगमेंट पीछे चला गया। जितना बड़ा फ्रेगमेंट का साइज, उस हिसाब से वो फ्रेगमेंट उतना ही आपका पीछे रह जाएगा। सो कुछ इस तरीके का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जेल के ऊपर। यहाँ जेली में क्या हो गया, ये सब क्या है, ये सब है डीएनए के बैंड। ये डीएनए हमने लोड किया था इसमें, पर उसमें टुकड़े अलग नहीं दिख रहे थे, तो वो इसके अंदर से चला गया। किस वजह से गया, उस इफेक्ट को कहते हैं सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट यानी छलनी की तरह छनते हुए वो जा रहा है। तो छलनी की तरह छनते हुए वो चीज आगे की तरफ मूव कर रही है, एंड ड्यू टू अपोजिट एंड नेगेटिव चार्ज डीएनए इज मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट एंड। so smaller the fragment, the farther it moves। जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना दूर जाएगा, जितना बड़ा फ्रेगमेंट है उतना ही पीछे रह जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटा है तो आगे जाएगा, फास्ट मूव करेगा, और बड़ा है तो पीछे रह जाएगा। तो आप देख सकते हो जो डीएनए है वो साइज के बेस पे अलग 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 हो गया है, राइट। पर आपको ना जब ये जेली जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो आपको ये बैंड ऐसे नहीं दिखने वाले। आपको तो बस एक नीली नीली सी लाइन दिखेगी, ऐसे दिखेगा ये नीली लाइन यहाँ तक पहुंच गई है, करीब यहाँ तक ये नीली नीली लाइन पहुंच गई। तो जैसे ही आपको दिखेगा कि यहाँ कोई लाइन पहुंच गई, तो आपको आइडिया लग गया कि डीएनए इतना तो आगे रन कर गया है। अगर आपने और इसको ऑन रखा तो ये डीएनए आगे बाहर निकल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा वापस। जैसे ही ऐसा होगा आप इसको फिर से स्विच ऑफ कर देंगे। बैंड अलग हो गए, बट द बैंड आर स्टिल नॉट विजिबल टू अस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिसिटी हटा दी, अब इसमें से उस जेल को निकाल लेंगे। अब इसमें से मैंने उस जेली को निकाल दिया ऐसे, इतनी थिकनेस, जैसे नोटबुक की थिकनेस है, पर इतनी थिकनेस की मेरी जेली है, मैंने उस जेली को ऐसे बाहर निकाल दिया। इसके ऊपर बैंड है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे इन बैंड्स को देखना है। तो अब मैं इन बैंड को कैसे देखूं, तो अब मैं इसको, इस पूरी जो जेली मैंने सेपरेट की, इस जेली को मैं यूवी रेडिएशन के अंदर रखूंगी, अंडर यूवी रेडिएशन। जैसे ही बच्चे मैं इसके ऊपर यूवी रेज डालूंगी, तो यूवी इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनसे यूवी रेज निकलती है, तो उस इंस्ट्रूमेंट से यूवी रेज डालूंगी। जैसे यूवी रेज डालूंगी तो मुझे ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आएंगे, ऑरेंज। तो मुझे दिखाई देंगे ऑरेंज बैंड, और उन ऑरेंज बैंड को मुझे ऐसे, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं ना सेम, मुझे बट ऑरेंज कलर के डाई दिखाएंगे। ये जो स्टेप है जिसमें मैंने इन बैंड्स को देखा, दिस स्टेप इज नोन एज विजुअलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। पेपर में अलग से पूछते हैं व्हाट इज विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइजेशन में आपको डाई भी बतानी है। भाई डाई डाली, नीले रंग की डाई, तभी तो यूवी रेज के अंदर वो ऑरेंज बैंड दिखे। अगर आप वो डाई नहीं डालते तो बैंड ही नहीं नजर आता आपको, राइट। तो व्हाट इज विजुअलाइजेशन, आप कहेंगे डीएनए सैंपल को, जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अलग हो रखे हैं, उन बैंड्स को देखने के लिए, उनको डीएनए को अपलोड करते हुए इथीरियम ब्रोमाइड डाई का डालना, और जब उसको जेल पे सेपरेट हो जाए उसके बाद उसके ऊपर यूवी रेज डालना, जिससे हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स मिले, इस प्रोसेस को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब मान लो मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस था बायोटेक के अंदर कि मैं एक पर्सन का एक जीन लेके दूसरे में डालूं। इसीलिए मैंने उस पर्सन के सेल से डीएनए निकाला था, और उस डीएनए के कितने सारे टुकड़े किए आपको दिख रहा है। उन टुकड़ों को अलग करने के लिए मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अब मेरे टुकड़े अलग हो गए, पर टुकड़ा मुझे कौन सा चाहिए, मुझे वो टुकड़ा देखना है, और उस टुकड़े को देख के उसको काट के, जेल में से काट के अलग निकालना है। तो टुकड़े को ऐसे मैं मान लो काटू, और काट के मैं उसको अलग निकालू, दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। This process is known as illusion. Again, a very important question which can be asked. तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। व्हाट इज इल्यूशन, बहुत बार डेफिनेशन पूछते हैं। सो व्हाट इज इल्यूशन, इल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच अ डीएनए बैंड इज कटेड फ्रॉम द फ्रेगमेंट। तो पूरे जेल में से हम डीएनए को बैंड को कट करके अलग निकालें, इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार मैं आपको अब इसकी डेफिनेशन रिकॉल कराती हूँ कि अब आपको ये आ जाए पेपर में तो क्या आप डेफिनेशन लिखेंगे कंप्लीट। You will write
The gel electrophoresis is a technique which is used to separate any charge fragment on the basis of their size under the influence of electric current. 3 बातें लिखनी है, चार्ज फ्रेगमेंट को सेपरेट करना, दूसरी बात साइज के बेस पे सेपरेट करना, तीसरी बात इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के अंदर। तो इस प्रोसेस को ही हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कहते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यही याद रखना है, जेल यूज की कौन सी, अगार, जो एक सीवीड से निकाली गई, आपको याद रखना है, आपको एल्गी नाम नहीं लेना वहां पर, इट इज अ राइट एज अ सीवीड, समुद्र में उगने वाली फालतू की घास। तो एल्गी वैसे एक फालतू की है चीज है जो एक्स्ट्रा गुड़ी हम तो नहीं उगा रहे, बट यू विल से इट इज अ सीवीड। सो अगार या एग्रोज इज द जेल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सीवीड। फिर आपसे पूछते हैं व्हाट इज नेम द डाई विच इज यूज्ड। सो द डाई इज इथिलियम ब्रोमाइड। How you can visualize is, after adding the dye and after running it on the gel electrophoresis, we can visualize under the UV rays which shows the orange color bands. Okay. And what is elution? Elution is the process of cutting the particular DNA fragment which is required for our use. Then by the DNA fragment get separated on the basis of size. So आपको कहना है, because a smaller fragment moves the farther and it travels a more distance, whereas a larger fragment is able to move only a small distance, right? So इस तरीके की बात है। DNA is loaded on the negative side because it is having a positive charge, so it will move towards the opposite side. So this is the complete process of gel electrophoresis. So we have completed the third step of biotechnology, genetic engineering, in which we have isolated the DNA, we have made the fragments of the DNA, and now we have separated that particular fragment of the DNA. Till now, any questions? Okay, so if there is no question, so let us move to the further topic कि और हम लोग क्या चीज कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज लेस टुडे। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराना है, दैट टॉपिक इज पीसीआर। ऑफ कोर्स दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट टाइम करती हूँ। ओके, तो आज टॉपिक हम इतने ही पढ़ेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से करूंगी और आप लोगों के अटेंडेंस लेंगे। ओके, सो टॉपिक यहाँ पर ही आपके ओवर हो गए हैं आज के लिए। निशु मैम,